आज हम पढ़ने लगे हैं प्रॉब्लम ऑन डायमेंशंस ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज। यानी कि डायमेंशंस ऑफ फिजिकल क्वांटिटी जिसके बारे में हम पहले पढ़ चुके हैं, आज उससे रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। प्रॉब्लम क्या है यहाँ पर मैं लेकर आ गया हूँ। राइट द डायमेंशन ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटीज: ए वर्क, बी प्रेशर, सी पावर। तीन क्वांटिटीज ए बी सी, वर्क, प्रेशर और पावर दी हुई है। इनकी डायमेंशन के बारे में बताना है, या आप कह रहे हैं डायमेंशन लिखनी है। अब डायमेंशन हम ऐसे नहीं लिखते, हमें इन क्वांटिटीज़ के अंदर जो बेस क्वांटिटीज़ मौजूद हैं, यानी जिनसे मिलकर ये क्वांटिटीज़ तीनों मिलकर बनी हैं, उनकी तरफ जाना पड़ेगा और उसके लिए थोड़ी बहुत डेरिवेशन करनी पड़ेगी। तो इससे ये साबित हुआ कि एक डेरिवेटिव प्रॉब्लम लग रहा है हमें। इसको डेरिवेशन भी मैं कह सकता हूँ, यानी ये डेरिवेटिव या डेरिवेशन प्रॉब्लम है। अब डायमेंशंस बेसिकली क्या होती हैं कि एक आम फिजिकल, एक कोई भी फिजिकल क्वांटिटीज़ के अंदर कौन कौन सी बेस क्वांटिटीज़ मौजूद हैं या किन से मिलकर वो बनी हैं। आप आसान अल्फाज में इन्हीं को डायमेंशंस ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज़ कहते हैं। तो इनके अंदर कौन कौन सी मिलकर बनी है ये भी हमने देखना है। अब जो बेस क्वांटिटीज़ होती हैं जिनसे मिलकर बाकी क्वांटिटीज़ बनती हैं, उन हर एक की अपनी डायमेंशन होती है, जो कि इस टेबल में आपको नज़र आ रही है। इसके अंदर लेंथ, मास, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, थर्मोडायनामिक, टेम्परेचर, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ल्यूमिनस इंटेंसिटी। तो ये सब क्या हैं? ये आप कह रहे हैं लेंथ, मास, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, जिसे हम सिंपली टेम्परेचर भी कहते हैं, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ल्यूमिनस इंटेंसिटी। ये सब क्या है? बेस क्वांटिटीज। लेंथ के लिए एल है कैपिटल, और ये ब्रैकेट आपको जो नज़र आ रही है। अब ये जो ब्रैकेट होती है इसे हम स्क्वायर ब्रैकेट कहते हैं, और ये डायमेंशंस को बताने के लिए यूज़ होती है। ये सारी डायमेंशंस हैं। पहले हम स्टार्ट करेंगे वर्क वाली, यानी वर्क के लिए हम डायमेंशंस के बारे में पढ़ेंगे, और इन्हीं इसको मद्देनज़र रखते हुए हम बेस क्वांटिटीज़ की तरफ जब वर्क के लिए जाएंगे तो हमें फिर इनकी हेल्प चाहिए होगी। अगर हम पहले बात से स्टार्ट करें, ए से, यानी वर्क से। वर्क हम किसे कहते हैं कि जब भी फिजिक्स के अंदर, हम वैसे तो वर्क काम को कहते हैं, फिजिक्स के अंदर वर्क कहते हैं कि जब भी एक चीज़ के ऊपर ताकत यानी फोर्स लगे एक ख़ास डायरेक्शन में, तो वो जो चीज़ है जिसके ऊपर लग रही है फोर्स, वो एक ख़ास फासला तय करती है, जिसको हम, उस फासले को हम क्या कहते हैं? डिस्प्लेसमेंट, जो कि कैपिटल स्मॉल एस से रिप्रेजेंट की जाती है। तो ये जो फासला तय हो रहा है, आप कह लें डिस्प्लेसमेंट है, जो कि फोर्स की वजह से हो रही है। तो इस चीज़ को हम क्या कहते हैं? वर्क। मैथमेटिकली हम किससे लिखते हैं? डब्ल्यू हम वर्क के लिए इस्तेमाल करेंगे, मैं यहाँ पर भी लिख देता हूँ। जबकि फोर्स के लिए एफ, और क्या डिस्प्लेसमेंट के लिए एस। लेकिन यहाँ पे मैं चले लिख देता हूँ कि कैपिटल एफ हम यूज़ करेंगे फोर्स के लिए, और डिस्प्लेसमेंट के लिए हम एस यूज़ करेंगे। अब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट जब मल्टीप्लाई होते हैं, यानी एफ और एस जब आपस में मल्टीप्लाई होते हैं, डॉट मल्टीप्लाई के लिए मैंने डाला है, तो ये वर्क बनाते हैं। यानी कि ये मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है किसका? वर्क का। अब फोर्स की बात की जाए तो फोर्स के अंदर क्या क्या चीज़ें शामिल हैं? असल में फोर्स मैथमेटिकली हम लिखते हैं मैस मल्टीप्लाई बाय एक्सेलरेशन। अगेन फोर्स के लिए कैपिटल एफ, और एम मैस के लिए स्मॉल एम, जबकि ए के लिए स्मॉल ए। तो दोनों मल्टीप्लाई होते हैं। एफ इज इक्वल टू एम में न्यूटन सेकेंड लॉ के बारे में आपने पढ़ा होगा, वहाँ से ये चीज़ आती है। अब ए क्या है? एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन क्या होती है कि जब आपके पास वेलोसिटी तब्दील हो, यानी चेंज इन वेलोसिटी हो कुछ ना कुछ टाइम के लिहाज से, तो उसे हम क्या कहते हैं? एक्सेलरेशन। जो कि यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि ए क्या है? चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। अब वेलोसिटी का चेंज होना हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे? हम डेल वी से। लेकिन जो वेलोसिटी की तब्दीली है, फ़र्ज़ करें इसकी यहाँ पर कोई ना कोई वेलोसिटी थी, यहाँ पर कुछ और थी, यहाँ पे फ़र्ज़ करें 5, यहाँ पे 7, तो 7 में से 5 गए तो 2। ठीक है, दो तब्दीली आई वेलोसिटी के अंदर, तो वो जो तब्दीली आई वो भी तो वेलोसिटी ही है। तो ओवरऑल इस चेंज इन वेलोसिटी की बजाय मैं यहाँ पर सिर्फ डायरेक्ट वी ओवर टी लिखूंगा। वी सिर्फ चेंज इन वेलोसिटी के लिए, क्यों? क्योंकि एंड पे आंसर वेलोसिटी आया है, लेकिन एक्सेलरेशन का मतलब याद रखिएगा चेंज इन वेलोसिटी होता है। यहाँ पर जस्ट मैं फार्मूला डिराइव कर रहा हूँ, बेस क्वांटिटीज की तरफ जा रहा हूँ, इस वजह से ये किया है। टाइम के लिए टी आ गया। अब ये जो भी फोर्स की आएगी वैल्यू, मैं उसको फिर वहाँ पे प्लेस कर दूंगा। अब मैस क्या है? बेस क्वांटिटी। वी क्या है? वेलोसिटी। बेस नहीं है, लेकिन वेलोसिटी किसके बराबर होती है? वेलोसिटी बराबर होती है किसकी? डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम की। यानी कि वेलोसिटी जिसको हम वी लिख रहे हैं, कितना डिस्प्लेसमेंट तय हुआ कितने टाइम में, तो यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट की जगह एस और टाइम की जगह टी। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा? वी की जगह क्या लिखूंगा? वी इज इक्वल टू एस ओवर टी। तो ये एस ओवर टी आ जाएगा, और जो नीचे टी था वो तो इधर मैंने इसके नीचे लिख दिया। तो अब फोर्स की वैल्यू क्या आई? एम एस और दो दफ़ा टी, यानी टी स्केयर। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ एफ की जगह एम एस, और टी का दो दफ़ा मल्टीप्लाई होकर टी स्केयर आ जाएगा, और यहाँ पे लिख दिया एस क्या है?
ये आपके पास डिस्प्लेसमेंट। अब डिस्प्लेसमेंट लेंथ ही होती है, लंबाई है यहाँ से लेकर यहाँ तक जो लंबाई है, जिसे हम एल भी कह सकते हैं। अब आपके पास ये एम एस है, एस बी डिस्प्लेसमेंट जो कि एक लेंथ है खास डायरेक्शन में, जबकि ये भी एक लेंथ है खास डायरेक्शन में। दो दफ़ा एल आ गया तो ये एल इसकी जगह, एल इसकी जगह। चले मैं इसको एक स्टेप कर भी लेता हूँ। मैं बेस क्वांटिटीज़ के लिहाज से बताना चाह रहा हूँ, और टाइम का दो दफ़ा आ गया तो ये आपके पास होगा। और वर्क किसके बराबर आ गया, एम एल स्क्वेयर और टी स्क्वेयर। अब इन तीन चीज़ों के लिए यानी वर्क को मैंने बेस क्वांटिटीज़ की शक्ल में लिख दिया। अब इनके लिए मैंने डायमेंशंस लिखनी है। कैसे लिखूंगा अब आप देखिएगा। ऊपर एम एम के लिए जो डायमेंशन है वो क्या है, वो है कैपिटल एम और साथ स्क्वायर ब्रैकेट, जिसको मैं यहाँ पे लिख दूंगा कैपिटल एम और साथ ये स्क्वायर ब्रैकेट। एल क्या है, लेंथ है, और उसके लिए जो डायमेंशन होती है वो कैपिटल एल होती है और साथ स्क्वायर ब्रैकेट, और इसकी पावर जो है उसके ऊपर नहीं बल्कि इस एल के ऊपर आएगी। यानी मैं कहाँ पर आएगी, एल के ऊपर यूँ आ जाएगी। ठीक है, तो ये एल दो दफ़ा है। जबकि नीचे टाइम, टाइम के लिए जो है वो कैपिटल टी है और यहाँ पे दो दफ़ा है चूंकि, तो मैं इसको यहाँ पे स्क्वायर कर देता हूँ। ये अब यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना, दोबारा मैं दिखा देता हूँ कि टाइम के लिए कैपिटल टी है, एम के लिए कैपिटल एम, एल के लिए, लेंथ के लिए कैपिटल एल स्क्वायर ब्रैकेट के साथ। टेम्परेचर के लिए सिंबल टी होता है लेकिन उसकी डायमेंशन थीटा है, तो कंफ्यूज नहीं होना टाइम के साथ, और उसको टाइम के साथ कंफ्यूज नहीं करना। अब वर्क के लिए सिंगल डायमेंशन में लिख सकता हूँ कैसे, कि मैं एक ही स्क्वायर ब्रैकेट डालता हूँ, ये एम आ जाएगा, एल स्क्वायर आ जाएगा, और ये टी ऊपर जाएगा, पावर इसकी +2 है, ऊपर जाके -2 हो जाएगी, तो ये आ जाएगा -2। और ये आपके पास डायमेंशन आ गई किसके लिए, वर्क के लिए। अब हम चलते हैं अगले पार्ट की तरफ। नेक्स्ट पार्ट क्या है, प्रेशर। और इसको मैं बताता हूँ कि जब भी एक एरिया के ऊपर, जैसे अब ये बंदा इस एक ख़ास एरिया के ऊपर एक फोर्स लगा रहा है, तो जब भी एक एरिया के ऊपर एक किसी भी एरिया के ऊपर फोर्स लगती है जो कि अंदर की तरफ बिल्कुल होगी ज़ाहिर है, तो इस एरिया के ऊपर जो फोर्स लगती है इसे हम क्या कहते हैं, प्रेशर। मैथमेटिकली कैसे होता है, फोर्स और इसको डिवाइड किया जाए यानी फोर्स पर यूनिट एरिया से, तो ये आपके पास क्या कहलाती है, ये क्या कहलाता है, प्रेशर। तो ये आपके पास प्रेशर है। अब फोर्स की जो बेस क्वांटिटीज़ है वो हमने निकाली थी। अब जो एरिया होता है वो ज़ाहिर है, एरिया जो होता है वैसे किसी भी चीज़ का एरिया हो, स्क्वायर का ले लें, इसकी ये जिस साइड पे फोर्स लग रही है स्क्वायर ही लग रही है, आपको देख रहे हैं। ठीक है, तो स्क्वायर का जो एरिया है, फर्स्ट करें मैं यहाँ पे ड्रॉ कर लेता हूँ स्क्वायर जिसकी चारों साइड इक्वल होती हैं। ठीक है, और ये आपके पास क्या है, इसका लेंथ होती है लंबाई, और ये भी लेंथ लंबाई, चाहे ये विड्थ ही क्यों ना हो, लेकिन लाइक रेक्टेंगल के केस में ये दोनों बराबर तो नहीं होते, लेकिन अगर विड्थ भी है तब भी तो ये लंबाई ही है ना। तो कोई भी एरिया ले लें तो उसकी जो हमेशा हमारे पास जो आप कह लें क्वांटिटीज उसके अंदर इन्वॉल्व होंगी, वो दो तरह की लेंथ होंगी। वो रेडियस की शक्ल में भी हो सकती है, वो किसी और शक्ल में भी हो सकती है। फिलहाल सिंपलेस्ट वर्जन में बता रहा हूँ कि स्क्वायर है, स्क्वायर की आपके पास लेंथ और लेंथ ये एल स्क्वायर हो जाएगा। और ऊपर फोर्स, फोर्स के लिए हमने ऊपर भी कैलकुलेशन की थी। ये फोर्स क्या है, मास टाइम एक्सेलरेशन, और इसके लिए करते करते एम एस टी टी आ गया था। एम एस क्या है, लेंथ, टी और टी टाइम थे, एम एस था। तो मैं उसी को लिखता हूँ, एम एस की जगह मैं लेंथ लिखूंगा क्योंकि मैं नीचे भी एल लिख रहा था, लेंथ ही है, एस भी डिस्प्लेसमेंट लेंथ ही है, और जबकि टी स्केयर आ जाएगा टाइम का स्केयर। तो ये आपके पास क्या है कि ये ओवरऑल आपके पास फोर्स की और एरिया की आपकी बेस क्वांटिटीज़ आ गई। ठीक है, अब इसको सिंपलीफाई कैसे करते हैं कि इसको हम ये एल और ये स्क्वायर के साथ कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ ऊपर रह जाएगा एम, और नीचे टी स्क्वायर नीचे आके डिवाइड हो जाएगा इसके साथ, तो ये टी स्क्वायर और नीचे सिर्फ आ जाएगा एल। तो ये आपके पास प्रेशर की बेस क्वांटिटीज़ हैं। डायमेंशंस पे आ जाते हैं। डायमेंशन, मैथ्स के लिए जो डायमेंशन होती है वो कैपिटल एम होती है जैसे मैंने बताया, और टाइम के लिए कैपिटल टी होती है, तो ये टी का स्क्वायर आ जाएगा। जबकि लास्ट में हम बात करते हैं लेंथ की, लेंथ की जो डायमेंशन होती है वो कैपिटल एल होती है, तो ये हो गया। अब एक ही डायमेंशन की उसमें लिखते हैं, उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि एक अब m आ जाएगा और साथ ये t ऊपर जाएगा, तो ये t की पावर -2 हो जाएगा, जबकि ये l पावर 1 है ऊपर जाके -1 हो जाएगी। तो ये आपके पास डायमेंशंस आ गई। लास्ट में सी पार्ट की बात करें, पावर। पावर हम किसे कहते हैं, पावर एक सिंपल एक चीज़ है, पावर ज़्यादा होती है तो इसका मतलब वो चीज़ ज़्यादा काम कर पा रही है कम टाइम में। इन शॉर्ट मैथमेटिकली पावर क्या होती है, कितना काम कितनी देर में हुआ, वर्क पर यूनिट टाइम। पावर के लिए सिंबल हम यूज़ करते हैं कैपिटल पी,
क्योंकि प्रेशर के लिए भी पी यूज़ किया था, मैं दिखा देता हूँ आपको, प्रेशर के लिए पी यूज़ किया था तो, और ऊपर अगर आए तो वर्क के लिए डब्ल्यू। चलें, इसको पी कह लेते हैं और इसको पी डैश कह लेते हैं ताकि फ़र्क कर सकें। तो पी डैश जो है वो आपके पास पावर है और यहाँ पे वर्क पर यूनिट टाइम है। वर्क के लिए हमने क्या किया था मैं बता देता हूँ। टाइम के लिए तो सीधा सीधा स्मॉल टी आ जाएगा, कितना वक्त है। वर्क क्या है, अब वर्क हमने ऊपर पूरी कैलकुलेशन की थी, उसकी बाय द वे डायमेंशंस भी निकाली थी, लेकिन मैं बेस क्वांटिटीज़ को लिखता हूँ, एम एल स्क्वायर डिवाइडेड बाई टी, उसी का इस्तेमाल करता हूँ। क्या बोला, एम एल स्क्वायर डिवाइडेड बाय आपके पास टी स्क्वायर आ जाएगा। तो ये हो गया। अब इसको सिंपलीफाई करते हैं। सिंपलीफाई कैसे बोला कि आपके पास ये टी इधर स्क्वायर डिवीजन में है, उधर जाके और मज़ीद डिवाइड हो जाएगा, तो ये टी दो दफ़ा ये एक और, तो टी क्यूब बन गया ऊपर एम एल स्क्वायर आ गया। तो अब डायमेंशंस के लिए अगर मैं लिखना चाहूँ तो मैं सीधा सीधा एम के लिए कैपिटल एम डायमेंशन आ जाएगी, और जो नीचे टाइम के लिए टी क्यूब आ जाएगी, और ऊपर एल के लिए एल स्क्वायर आ जाएगी। ये भी ठीक है, और इसको और सिंप्लीफाई करते हैं, एम एल स्क्वायर और टी ऊपर जाएगा तो ये टी की पावर -3 हो जाएगा, और ये स्क्वायर ब्रैकेट। तो ये डायमेंशन है किसकी, पावर की। आपको अगर बेस क्वांटिटी किसी भी क्वांटिटी की पता है, आप उसके लिए भी डायमेंशन आसानी से लिख सकते हैं। तो ये थी हमने जो तीन मेन जो थी इंपॉर्टेंट वो कर ली। तो आज हमने क्या किया, प्रॉब्लम ऑन डायमेंशंस ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज़ के बारे में पढ़ा।